हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हाउ डज ए बिल बिकम ए लॉ। कोई विधेयक किस प्रकार कानून बनता है, कैसे लॉ बनता है, इस पे बेसिकली हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी आसान भाषा में समझेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साथ ही साथ मनी बिल क्या होता है, व्हाट इज़ मनी बिल यानी कि वित्त विधेयक क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। और ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होते हैं, इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। साधारण विधेयक और विधि विधेयक। क्लास 8 सिविक्स का हम लोग थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं और ये थर्ड चैप्टर का 4th वीडियो है यानी कि लास्ट वीडियो है और इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ डज ए बिल बिकम ए लॉ। विधेयक किस प्रकार कानून बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ डज ए बिल बिकम ए लॉ। हम लॉ की बात करें तो आपने सुना होगा, चाहे एनआरसी का लॉ हो या कई प्रकार के लॉ बनते हैं, नए नए कानून बनते हैं, तो उसके लिए प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है विधेयक बिल को, तब जाके लॉ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रोसीजर को समझने वाले हैं कि प्रोसीजर क्या है जिसके द्वारा कोई विधेयक लॉ यानी कानून बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, द लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स आर ब्रॉट बिफोर द हाउस इन द फॉर्म ए बिल। कोई बिल प्रस्ताव के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है। सदन यानी कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, इसके अंदर प्रस्तुत करना पड़ता है, प्रपोजल्स देना पड़ता है। चाहे हम बात करें ऑर्डिनरी बिल की यानी कि साधारण विधेयक की, या फिर मनी बिल हो, कोई भी बिल हो तो उसको प्रस्तुत करना होता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। बोथ द मनी बिल्स एंड ऑर्डिनरी बिल्स हैव ए पास थ्रू वेरियस स्टेजेस बिफोर अप कमिंग एन एक्ट। कोई भी बिल हो उसको कानून बनने से पहले दोनों सदनों में पास करना होता है। ठीक है, जिस स्टेज हैं, वेरियस स्टेजेस हैं, उससे गुजरना पड़ता है, तब वो एक्ट बनता है। ठीक है, एक चीज़ और बात कर लें, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द टू हाउसेज बाई ए मिनिस्टर और एनी प्राइवेट मेंबर। जो बिल है वो साधारण विधेयक में कोई भी मंत्री या सदन के कोई सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई मंत्री सदन में प्रस्तुत कर सकता है बिल को लॉ बनने के लिए, कानून को बनाने के लिए। ए बिल हैज़ टू पास थ्रू 3 रीडिंग बिफोर इट्स बिकम एन एक्ट। These रीडिंग आर नोन एज फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। कोई भी बिल को कानून बनने से पहले 3 रीडिंग स्टेज से गुजरना पड़ता है। इसका प्रोसीजर है 3 रीडिंग स्टेज, जिसमें फर्स्ट स्टेज, सेकेंड और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज की बात करें, फर्स्ट रीडिंग की बात करें तो फर्स्ट रीडिंग में जो बिल को पास करने वाले मंत्री होते हैं या सदस्य होते हैं, उनके द्वारा जो मेन फीचर होता है, ठीक है, जो मुख्य इसकी विशेषताएं होती हैं बिल की, उसको प्रस्तुत किया जाता है सदन के सामने। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में प्रस्तुतकर्ता के द्वारा मेन जो फीचर्स होते हैं, मेन जो विशेषताएं होती है उस विधेयक की, उसको प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, सेकेंड रीडिंग की बात करें यानी कि द्वितीय वाचन की बात करें तो द्वितीय वाचन में क्या होता है, इन द सेकेंड रीडिंग द बिल इज़ कंसिडर्ड बाय द हाउस वेरी केयरफुली। यहाँ पर हाउस के द्वारा काफ़ी केयरफुली कंसिडर किया जाता है विधेयक को, बिल को। दिस स्टेज इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेज। 3 सब स्टेज में डिवाइड है। फर्स्ट सब स्टेज की बात करें तो फर्स्ट सब स्टेज में इस विधेयक के विचारार्थ के लिए अस्थाई संसदीय समिति के पास इस बिल को भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेज में जो अस्थाई संसदीय समिति होती है उसके द्वारा उस पूरे विधेयक को, ठीक है, क्लाउज बाई क्लाउज, पूरे कह सकते हैं कि खंड बाई खंड विचार किया जाता है। विचार करने के बाद वो पूरा परामर्श जो होता है वो सबमिट किया जाता है सदन में। ठीक है, यानी कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में फिर इसको सबमिट कर दिया जाता है
जमा किया जाता है, पेश किया जाता है, और पेश करने के बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है कि फिर उसको सदन के द्वारा वाचन होता है, और वाचन में प्रत्येक जो खंड होते हैं उस पर मतदान होता है। ठीक है, मतदान होने के बाद ये प्रोसीजर है सेकेंड रीडिंग से पास होता है। थर्ड चरण में काफ़ी ही सीमित विचार होता है। इसमें विचार ये होता है कि इस विधेयक को स्वीकृत किया जाए या अस्वीकृत किया जाए, यानी स्वीकार किया जाए या इसको अस्वीकार किया जाए, इस पर बात होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज जो बेसिकली है सकते हैं सपोर्ट और रिजेक्शन के लिए होता है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 वाचन होता है, 3 वाचन होता है, जिसमें प्रथम वाचन फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, यानी कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो यहाँ पर 3 वाचनों के माध्यम से ये गुजरता है। तो इस प्रकार यहाँ पर किसी विधेयक को 3 रीडिंग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, 3 यहाँ वाचन क्रम से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट रीडिंग यानी कि प्रथम वाचन में हमने जैसे कि बताया कि विधेयक पर एक संक्षिप्त जो प्रमुख विशेषताएं होती है उस पर चर्चा होता है। सेकेंड रीडिंग के तहत 3 सब स्टेज आते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि उस विधेयक को एक अस्थायी संसदीय समिति के पास भेजा जाता है, जिसके बाद सेकेंड स्टेज में वो समिति अपना पूरा जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट क्लाउज बाई क्लाउज रिपोर्ट तैयार करती है और उसके बाद पेश करती है सदन के पास। थर्ड स्टेज में सदन में उस पर ब्रीफली चर्चा होता है क्लाउज बाई क्लाउज, और क्लाउज बाई क्लाउज चर्चा होने के बाद वो सीधे चला जाता है थर्ड स्टेज में। थर्ड में ये चर्चा होता है उस सदन में कि इस विधेयक को, इस बिल को पास किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए, इस पे बहस होता है। इन तीनों रीडिंग के बाद ये फिर नेक्स्ट सदन में जो अगला सदन है उसमें चला जाता है। सेम वही प्रक्रिया जो अभी हमने देखा, सेम यही प्रक्रिया जो सेकेंड हाउस है पार्लियामेंट का उसमें अपनाई जाती है। और इस प्रक्रिया के बाद जो वहाँ पे बिल पास हो जाता है वो जाता है फिर प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जाने के बाद प्रेसिडेंट अगर उसको अप्रूवल दे देता है तो वो बिल जो है वो एक्ट या लॉ के रूप में सामने आता है, वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि कोई भी विधेयक को कानून बनने से पहले किसी सदन में पेश किया जाता है। वो विधेयक किसी मंत्री के द्वारा या किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। पेश होने के बाद वहाँ पर 3 जो रीडिंग है, 3 वाचन क्रम है, उनसे गुजरना पड़ता है। गुजरने के बाद वो बिल अगर किसी सदन में पास हो जाता है तो फिर नेक्स्ट सदन में वो भेज दिया जाता है। ठीक है, और सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे भी सेकेंड जो सदन है उसमें अपनाया जाता है। और सेकेंड सदन में अपनाने के बाद वो जो विधेयक है वो सीधे भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट इसको अप्रूवल दे देता है, तो वो जो विधेयक है वो लॉ बन जाता है, वो कानून के रूप में हमारे सामने मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी बिल। साधारण विधेयक से संबंधित क्या प्रक्रियाएं हैं। इससे पहले बता दें कि बिल जो होता है मुख्यतः 2 तरह के, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, जिसको साधारण विधेयक कहा जाता है। दूसरा होता है मनी बिल, ठीक है, यानी कि वित्त विधेयक। तो इसके प्रोसीजर क्या है, ये कैसे विधेयक को, ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें ऑर्डिनरी बिल का, साधारण बिल की, तो बिल कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यह जो बिल है यानी कि साधारण विधेयक जो है वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता। नेक्स्ट है मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज। उसके बाद इसे दोनों सदनों से पास होना पड़ता है। लोकसभा यानी दोनों जो हाउसेस हैं वो दोनों हाउसेस से इसका पास होना पड़ता है, लोकसभा और राज्यसभा से। एनी डिसएग्रीमेंट समन ए ज्वाइंट सिटिंग बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा एक समन भेजा जाता है ज्वाइंट मीटिंग के लिए। जैसे कि कोई विधेयक लोकसभा में पेश हुआ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो गया, ठीक है, या फिर कोई विधेयक लोकसभा में पेश हुआ, पास होने के बाद वो विधेयक फिर राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में क्या हुआ,
वहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो गया, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट जो होता है वो समन कर सकता है जॉइंट सिटिंग के लिए, जॉइंट मीटिंग के लिए बुला सकता है। और जॉइंट मीटिंग यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, और उसका जो चेयर करता है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो उस दोनों यानी कि जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा का, दोनों के अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। द डिसीजन ऑफ लोकसभा वुड नेचुरली प्रिवेल एट जॉइंट सिटिंग। यहाँ पर लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से वो विधेयक पास हो जाता है, तो उसको पारित कर दिया जाता है, तब उसको पारित कर दिया जाता है। तो इस तरह के प्रोसीजर हैं ऑर्डिनरी बिल के। ठीक है, आइए इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई बिल जो ऑर्डिनरी बिल है किसी भी सदन में, ठीक है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, चाहे वो फर्स्ट हाउस हो या सेकेंड हाउस में। क्लियर है? तो किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। ठीक है, मान के चलिए कोई ऑर्डिनरी बिल फर्स्ट हाउस में पेश हुआ और इसको अप्रूवल हो गया, पारित होने के बाद वो सेकेंड हाउस के लिए सेंड कर दिया गया, भेज दिया गया। लेकिन जो सेकेंड हाउस है यहाँ पर किसी प्रकार का डिसएग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, किसी प्रकार का यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो उस स्थिति में यानी कि गतिरोध हो जाता है, तो उस स्थिति में जो प्रेसिडेंट है वो दोनों कुछ संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, जॉइंट सेटिंग बुला सकता है, और उस दोनों संयुक्त बैठक की यानी कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो चेयरमैन होता है, वो अध्यक्षता करता है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उसको बहुमत से पारित किया जाता है। पारित होने के बाद वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो लॉ बन जाता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है प्रोसीजर रिलेटिंग टू मनी बिल। मनी बिल से संबंधित हम प्रक्रिया की बात करें, प्रोसीजर की बात करें, तो इससे पहले हमने देखा साधारण बिल यानी कि ऑर्डिनरी बिल के बारे में। तो यहाँ मनी बिल में थोड़ा सा यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेज देखने को मिलता है। जैसे इसमें क्या होता है कि जो बिल है वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, जबकि अभी हमने देखा जो ऑर्डिनरी बिल है किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, पार्लियामेंट के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, पास्ट लोकसभा, जब लोकसभा में इसको पास कर लिया जाता है, पारित कर लिया जाता है, देन उसको राज्यसभा में भेज देते हैं, और राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन, ठीक है, वो राज्यसभा के पास रिकमेंडेशन के पास जाता है। ठीक है, जो राज्यसभा 14 दिन में उसको अपना रिकमेंड करके वापस भेजती है। ठीक है, या फिर उसको 14 दिन के अंदर अगर नहीं भेजती है तो वो लोकसभा में इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो करने की प्रक्रिया है वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन आता है राज्यसभा के द्वारा लोकसभा के पास कि इसमें कुछ सुधार करिए इस विधेयक में, तो वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बिल इज नॉट रिटर्न टू द लोकसभा बाय द राज्यसभा विद इन 14 डेज, इट शैल बी डिमेंड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ ऑफ द हाउस। अगर लोकसभा के द्वारा भेजा गया बिल राज्यसभा में रिकमेंडेशन के लिए 14 दिन से अधिक दिनों तक रखा जाता है, तो उस स्थिति में उस बिल को दोनों हाउस से पास माना जाता है। ठीक है, पारित माना जाता है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी होल्ड हिज या हर एसेंट फ्रॉम मनी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर दोनों सदनों से वहाँ से बिल जो है मनी बिल वो पास हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, उनको बस एक अनौपचारिकता है, उसको अनुमोदन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वित्त विधेयक जो है वहाँ पे उसको पारित माना जाता है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।